तो ये है एक इंडिया का ऐसा हिडन शहर जहाँ पर भूत प्रेत और जिन्नातों का उतारा होता है और साथ में काले जादू को भी काटा जाता है। क्यों चलते हैं लोग यहाँ पर इस आग के ऊपर, और आखिर क्या वजह है इस कीचड़ से नहाने की? तो आज की वीडियो में हम जाने वाले हैं अजमेर शरीफ से डायरेक्ट जावरा, जो कि हुसैन टेकरी के नाम से फेमस है। क्योंकि यहाँ पर होता है उन सभी का इलाज जिनके ऊपर जिन्नातों का साया होता है, यानी कि यार हाजिरी वगैरह जो आती है उस चीज का इलाज यहाँ पर होता है। और जावरा की हुसैन टेकरी इसी चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और वो इलाज कैसे होता है, क्यों यहाँ पर लोग आते हैं, मतलब दूर दूर से पूरे इंडिया से ही यहाँ पर लोग आते हैं, इंडिया के अलावा पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं अपना इलाज कराने। तो उसी चीज की जानकारी पता करने के लिए मैं जा रहा हूँ आज अजमेर से जावरा, और वहां जाके पता करेंगे यार ये इलाज कैसे होता है, किस तरीके से लोगों को शिफा मिलती है। इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन सब चीजों के बारे में हम वहां जाकर लोगों से पूछेंगे, और जिनका इलाज चल रहा है उनसे भी पूछेंगे, और इसका वास्तव में कोई रूहानी कनेक्शन भी है या नहीं है, उन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसके अलावा तुम्हारे को जावरा कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, जब वहां पर चूल जलती है तब जाए या उससे पहले जाए या खाली दिनों में जाए, तो उन सभी चीजों के बारे में तुम्हारे को बताने वाला हूँ। वहां जाकर तुम्हारे को कौन कौन से रोजे देखने को मिलते हैं और उन रोजों की तामीर कैसे और किस बेस पे हुई है, इस चीज की भी जानकारी हम वहां जाके खोजने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस व्लॉग को, और जावरा जाकर देखते हैं कि वहां पर ऊपरी हवा का इलाज कैसे और किस वजह से होता है। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलो चलते हैं जावरा और देखते हैं हुसैन टेकरी में आखिर है क्या। तो मैं तो जावरा जाने वाला हूँ ट्रेन से, तुम लोग किसी भी चीज से यहाँ पर जा सकते हो, मतलब यार बस, ट्रेन, तुम्हारा खुद का जो व्हीकल वगैरह, उससे तुम जावरा जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। रोड अच्छा खासा है, आराम से ट्रेवल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। मैं जाने वाला हूँ फिलहाल ट्रेन से, और ट्रेन में लगेगा मुझे 8 घंटे का टाइम, यानी कि यार 8 घंटे मेरे को ट्रेन में बिताने अपने, उसके बाद मैं जावरा पहुंचूंगा। तो हम निकल चुके हैं अजमेर से जावरा के लिए, और हमारी ट्रेन जो थी वो शाम को आने वाली थी, लेकिन यार ट्रेन हो चुकी थी लेट, क्योंकि वेदर थोड़ा सा जो खराब चल रहा था। तो कुल मिला के हमारी ट्रेन 5 घंटे लेट हो चुकी थी। इसकी वजह से हमारे को स्टेशन पे ही स्टे करना पड़ा। वापस घर आओ, फिर सामान को लेके आओ, फिर वापस से स्टेशन जाओ। इससे बेस्ट ये था कि यार हम स्टेशन पे ही अपना स्टे कर सके, क्योंकि हमारे को पता भी नहीं था कि ट्रेन कब आएगी और कब जाएगी। तो फाइनली ट्रेन आ चुकी थी, और हमारा जो रिजर्वेशन था उस डब्बे पे हम जाके बैठ गए। 10 मिनट में ट्रेन चल चुकी थी और हमारे सारे लोग ट्रेन के अंदर थे। अब हमें 8-9 घंटे ट्रेन में कैसे काटने, इस बात को लेकर हमने डिस्कस करा कि यार हम थोड़ी कॉमेडी वगैरह करेंगे, थोड़ा खाएंगे पियेंगे और थोड़ा सा सो जाएंगे, तो हमारे 8 घंटे इजीली निकल जाएंगे। तो फाइनली जावरा का स्टेशन हमारे को सामने दिखाई दे रहा है, और हम पहुंचने वाले जावरा, यानी कि यार हुसैन टेकरी। और जाते ही हमारे को सबसे पहले जुगाड़ करना है हमारे रहने का, मतलब कि यार कम बजट में हमारे को रूम वगैरह कहाँ मिलेगा, वो जाके हमारे को ढूंढना है, तलाशना है, क्योंकि काफी सारे, मतलब हर जगह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा भीड़ है। और मुझे नहीं लगता कि यार दरगाह के नियर बाय हमारे को कोई रूम मिलने वाला है। और ये इतनी भीड़ यहाँ पर क्यों आ रही है ये भी मैं तुम्हारे को बता देता हूँ। कल यहाँ पर जलने वाली है इंडिया की सबसे बड़ी चूल, यानी कि शिया समाज के जो लोग होते हैं वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चूल जलाते हैं। अब चूल किसे बोलते हैं मैं तुम्हारे को बताता हूँ कि यार शिया समुदाय के लोग जो एक बहुत बड़े एरिया में आग जला देते हैं, उसके ऊपर से फिर वो पैदल चल के, मतलब लंगे पैर उसके ऊपर से निकलते हैं। उस आग के बनाए हुए रोड को चूल बोला जाता है, जिसके ऊपर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लोग याद करते हुए निकलते हैं। इस चीज को करिश्मा समझो या मैजिक समझो, पर हाँ यहाँ पर बिल्कुल भी पैर नहीं जलते। मैंने एक भी बंदे को ऐसा नहीं देखा जिसने मुझे ये बोला हो कि यार मेरे पैर जले हैं। एक तरीके से आग का दरिया होता है, और उसके ऊपर से बिना जले, मतलब बिना पैरों को जलाए निकलना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और कई लोगों का ये मानना है कि यार इसके ऊपर से निकलने से जो जिन बलाएं भूत होती है वो उतर जाती है। तो इस पे चलने के लिए पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया की सबसे बड़ी चूल है, ऐसा यहाँ पर आने वाले लोगों का कहना है, मेरा नहीं। चलो खैर, यहाँ पर हमारे को एक बड़ी वजह पता चल गई कि यहाँ पर लोग क्यों आ रहे हैं, मतलब कि उनके ऊपर जो ऊपरी हवा है इस चूल के ऊपर से चलने से वो सही हो जाती है। तो मुहर्रम खत्म होने के बाद चेल्लुम पे ये चूल जलाई जाती है, और तभी यहाँ पर लोग आते हैं और अपने ऊपर जो असरात वगैरह होते हैं उनको दूर करने के लिए दुआ करते हैं, और इस चूल के ऊपर चलने से उन असरात से निजात मिलती है, ऐसा इन लोगों का मानना है। चलो इसको छोड़ के हम ढूंढ लेते हैं हमारे रहने के लिए कोई जगह, यानी कि होटल। तो हमने काफी तलाश करा, लेकिन हमारे को दरगाह के नियर बाय कोई भी होटल नहीं मिला, मतलब वो होटल खाली नहीं थे और वहाँ पर रहने के लिए कोई भी जगह अवेलेबल नहीं थी। तो एक चीज तो ये हुई कि यार अगर तुम्हारे को दरगाह के नियर बाय रूम वगैरह चाहिए तो पहले ही आ जाओ, मतलब 2-4 दिन पहले ही यहाँ पर आके रूम वगैरह बुक करा लो, जिससे कि तुम्हारे लिए इजी रहे दरगाह जाना। तो फिलहाल दरगाह के नियर बाय तो हमारे कोई रूम मिला नहीं, जिसकी वजह से हमारे को दूर रूम लेना पड़ा। वहां से दरगाह बहुत ज्यादा दूर थी, पैदल चल के आना पड़ रहा था। भीड़ इतनी थी कि यार व्हीकल वगैरह भी अलाउ नहीं थे अंदर ले जाना। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप देख लेना कि आपको कब आना चाहिए यहाँ पर। तो दरगाह से थोड़ा दूर रूम लेकर हमने सामान वगैरह रखा, और इतनी देर में हमारे को लगने लगी भूख। और उससे पहले मैं तुम्हारे को बता दूं कि हमने रूम कितने में लिया, मतलब हमने 2 कमरे लिए। एक कमरे का किराया एक दिन का 1500 रुपए था। तो अपने हिसाब से हिसाब लगा लेना कि 3 दिन कितने पैसे होते हैं। अगर तुम चेल्लुम पे यहाँ पर आते हो तो तुम्हारे लिए रूम ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर खाली दिनों में आते हो तो तुम्हारे को 300-400 रुपए में रूम मिल जाएगा। तो ये हुई हमारे रहने की बात। अब चलते हैं हमारे खाने की तरफ। तो खाना खाने के लिए हमारे को वापस जाना पड़ा दरगाह के पास, क्योंकि ताजा और अच्छा खाना हमारे को यही मिलने वाला है। अगर भीड़ की वजह से आपको खाने की जगह नहीं मिल रही तो आप दूर जाके भी खा सकते हो, आपको ढाबे वगैरह दिख जाएंगे, तो वहां पर भी आप खाना वगैरह खा सकते, लेकिन वहां पर नॉनवेज वगैरह नहीं मिलेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो खाना वगैरह खाने के बाद हम गए इमाम हुसैन के रोजे पर। तो यहाँ पर रोजा इस तरीके से बनाया गया है कि यार
यार करबला शरीफ से यहाँ पर एक ईंट लाई गई है जिसको यहाँ पर रखा गया है, उसके बाद हूबहू करबला शरीफ की तरह ही यहाँ पर एक रोजा तामीर करा गया है। तो इस वजह जावरा में इस जगह को हुसैन टेकरी कहा जाता है और हुसैन टेकरी में ऐसे बहुत सारे रोजे बने हुए हैं जैसे करबला शरीफ में होते हैं। और हम देखेंगे सारे रोजे, चूल, मन्नती पेड़, यहाँ के मार्केट और जो भी सारी चीजें हैं उन सबको एक्सप्लोर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मुझे भी काफी ढूंढने के बाद पता चली कि यार ये भी है क्या यहाँ पर। इसलिए अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए, कहाँ असरात वगैरह उतारे जाते हैं, कहाँ पर ऊपरी हवा का इलाज होता है, कहाँ मन्नती धागा बांधते हैं, कहाँ मन्नत उतारी जाती है, कहाँ पर जादू काटने का इलाज होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कितने बजे चूल जलती है, कब उस पर चलना होता है, कब नहीं चलना होता है, ये सब जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ की मेन दरगाह यानी कि यार इमाम हुसैन का रोजा। तो ये जो भी आप सामने देख रहे हो ये है इमाम हुसैन का मेन रोजा। यहीं पर ही सबसे पहले आपको आना होता है और यहीं की ज़ियारत करनी होती है और इसके पास ही मस्जिद है जहाँ पर आप अपनी नमाज वगैरह भी अदा कर सकते हो। काफी बड़ा रोजा बना हुआ है, यहाँ पर एक बड़ा सारा अलम भी लगा हुआ है। मस्जिद भी मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि अंदर हमारे क्या क्या चीजें देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले देखते हैं कि यार जिनको हाजिरी वगैरह आती है वो चारों तरफ से दरगाह को घेरे हुए होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ज़ियारत करने आ रहे हैं वो लोग भी लाइन बना के अंदर जा रहे होते हैं और इसी दरगाह में बीच में एक बड़ा सारा अलम भी लगा हुआ दिखेगा आपको चेल्लम के टाइम पे। तो इस तरीके का रोजा इमाम हुसैन का यहाँ पर बनाया गया है। इसके बाद चलेंगे हम अब्बास अलमदार के रोजे पर क्योंकि इससे थोड़ा सा आगे ही है वो, वहाँ पर पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि कोई व्हीकल अपने पास है नहीं। अब हम अब्बास अलमदार के रोजे पर जा रहे थे यार बीच में एक बाउडी टाइप का एरिया दिखा जहाँ पर लोग नहा रहे थे, लेकिन यार वो पानी से नहीं कीचड़ से नहा रहे थे। अब ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे ये जानने की जब मैंने कोशिश करी तो मुझे पता चला कि यार जब यहाँ पर असरात वगैरह उतारे जाते तो उनकी बॉडी मतलब बहुत ज्यादा हीटअप हो जाती है, बहुत अंदर से जलती है, ऐसा इन लोगों का कहना था। तो उस जलन को कम करने के लिए ये लोग यहाँ पर कीचड़ में आके नहाते हैं और यहीं पर ही बैठते हैं। मैंने असरात वाले लोगों से भी बात करी और यहाँ के जो रहने वाले उनसे भी बात करी तो उन्होंने यही बताया मुझे कि यार जब असरात वगैरह आपके ऊपर आते हैं आपकी बॉडी में बहुत भयंकर जलन होती है जिसको शांत करने के लिए तुम्हारे को इस कीचड़ में जाना होता है। अब इससे शिफा होती है या नहीं होती ये तो मुझे नहीं पता, ये मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन हाँ यार जिसको असरात थे मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया इस कीचड़ में नहाने से उनकी बॉडी को ठंडक मिलती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है तो अल्लाह ही बेहतर जाने। हम चलते हैं अब्बास अलमदार के रोजे पर। अब्बास अलमदार के रोजे को अभी तामीर किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर काम चल रहा है, अभी रोजा तैयार हो रहा है। अब देखते हैं इसको बनने में कितना टाइम लगता है, 1 साल 2 साल पता नहीं कब ये तामीर होगा पूरा। जब ये हो जाएगा तब भी हम एक बार आके देखेंगे अब्बास अलमदार का रोजा इन्होंने कैसा बनाया है। अभी फिलहाल चलते हैं हम दरगाह के अंदर। तो यहाँ पर जब मैं गया तो चारों तरफ लंगर चल रहा था और यहाँ पर भी हाजिरी वाले लोग मौजूद थे। तो यार कुल मिला के मुझे यहाँ पर आके ये पता चला कि सारे जो दुनिया के हाजिरी वाले लोग हैं ना वो यहीं पर ही आके अपनी हाजिरी को उतारते हैं। और यहीं अब्बास अलमदार के रोजे के बाहर आपको ये मन्नती पेड़ दिख जाएगा जहाँ पर लोग अपनी मन्नत कुछ इस तरीके से मांगते हैं कि एक कीला लेकर उसको नींबू के साथ इस पेड़ पर ठोका जाता है और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो वापस यहाँ आकर कीले को निकालना होता है। तो ये है यहाँ का मन्नती पेड़। तो आज का दिन हमारा यही खत्म होता है और हो चुकी है अब शाम। अब हम चलते हैं अपने होटल में और फिर थोड़ा रेस्ट करके निकलेंगे रात के खाने के लिए और रात का माहौल भी देखेंगे कि कहाँ पर चूल जलती है और वहां तक हमें कैसे पहुंचना है क्योंकि बहुत ज्यादा रश होने वाला है भाई। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकल चुके रात के मार्केट को देखने जो आपको सामने दिख ही रहा होगा। तो अब चलते हैं यहाँ के मेन इवेंट की तरफ यानी चूल की तरफ। कहाँ जल रही है और वहां जाने का रास्ता क्या है। देखो भाई अगर आप चूल पे चलने आए हो तो यहाँ पर आपको भीड़ दिख रही होगी, तो चारों तरफ ही तुम्हारे को ये भीड़ नजर आने वाली है, बहुत ज्यादा रश होने वाला है। तो इसलिए पहले जाके उस लाइन में लग जाना जो चूल तक तुम्हारे को पहुंचा दे। खाना वाना खा के इस लाइन में लगना क्योंकि वहां पर पहुंचते पहुंचते तुम्हारे को 4 घंटे लग जाएंगे अगर तुम उस जलती हुई चूल से बहुत ज्यादा दूर हो तो ये तुम्हारे लिए प्रो टिप कि अच्छे से खाना वाना खा के लाइन में लगना जिससे कि तुम आराम से इजिली वहां तक पहुंच जाओ। और रही बात हमारी तो हमें तो चूल में नहीं चलना था, बस मैं तो आप लोगों को दिखाने आ गया। तो इस चूल पर चलकर लोग अपनी ऊपर हवा का उतारा करते हैं जिनमें जिन्नात वगैरह होते हैं और लोगों का कहना है कि इस पे चलने से जादू वगैरह भी कट जाता है। बाकी नॉर्मली शिया लोग तो इस पे चलते ही है और वही लोग इस चूल को जलाते हैं। तो ये चूल सुबह तक जलने वाली, तो हम सुबह देखेंगे यहाँ का क्या माहौल है। और अगली सुबह हम जाएंगे यहाँ की एक इंपॉर्टेंट जगह यानी कि दादी माँ की दरगाह जहाँ पर लोग शादी होने की, बच्चे होने की दुआ और मन्नत मांगते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगली सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। तो अगले दिन हम निकल चुके हैं बुझी हुई चूल को देखने जो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर थी। पैदल चल चल के हम फाइनली वहां तक पहुंच गए और यहाँ पर भी हमारे को काफी सारे हाजिरी वाले लोग देखने को मिले जो बुझी हुई चूल पे चल रहे थे। तो ये थी रात को चलने वाली सुबह की चूल जो पूरी तरीके से बुझ चुकी थी और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राख बची है। अब चलते हैं हम दादी माँ की दरगाह पर जो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन रोड का व्यू काफी अच्छा है। जंगलों से होता हुआ ये रोड सीधा दादी माँ की दरगाह तक पहुंचेगा। पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन जंगल वगैरह है तो यहाँ पर पानी वगैरह तुम्हारे को मिलने वाला है नहीं। लेकिन आगे जब हम चले तो यहाँ पर हमारे को एक गोला बर्फ की दुकान दिखी जिसको देखते यार इतना ज्यादा सुकून मिला कि क्या बताऊं। तो हमने फटाफट एक गोला बर्फ खाया और निकल चले दादी माँ की दरगाह पर। तो फाइनली हम दादी माँ की दरगाह पर पहुंच चुके और सब लोगों ने यहाँ पर ज़ियारत वगैरह करी। तो यहाँ पर मन्नत मांगने का तरीका कुछ अलग है, जो कुछ ऐसा है कि औरतों और लड़कियों को अपनी चूड़े यहाँ पर बांधनी होती है और अपनी मन्नत मांगनी होती है, जो भी उनकी मन्नत है यानी कि शादी वगैरह, बच्चे वगैरह से रिलेटेड। और यही बात दादी माँ की दरगाह की फेमस है। तो ये था हमारा जावरा का फाइनल डे और रात को हमारी अजमेर के लिए ट्रेन है। ट्रेन में बैठने से पहले हम ढाबे वगैरह पे खाना खा लेंगे, उसके बाद हम ट्रेन में बैठ जाएंगे। और बजट की बात करें तो यार इतना ज्यादा कोई हमारा पैसा खर्च हुआ नहीं है। लंगर वगैरह तुम्हारे को मिल जाते हैं, यहाँ पर चारों तरफ लंगर बैठते हैं तो उसको लेकर तुम खा सकते हो। बस होटल वगैरह में रहने का तुम्हारे को बंदोबस्त करना पड़ेगा, बाकी तो तुम आराम से यहाँ पर आकर ज़ियारत वगैरह कर सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मुझे लगता है मैंने जावरा की सारी जानकारी तुम्हारे को दे दी होगी चेल्लुम से रिलेटेड। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, मेरे अगले व्लॉग को देखने के लिए। और कमेंट करके बताओ कि मुझे इंडिया की कौन सी दरगाह पे
जाके वीडियो बनानी चाहिए, और सही 100 कमेंट अगर मुझे मिल जाते तो मैं जल्दी से जल्दी उस दरगाह पे जाके वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, दुआ में याद रखना। ये अब्बास अलमदार के रोज़े का रास्ता है, वो सामने इमाम हुसैन का रोज़ा है और इसके जस्ट सामने अब्बास अलमदार का रोज़ा है। यहाँ से दादी अम्मा का मज़ार है और इसके बाद यहाँ से एक रास्ता वापस जाने का है और उसके बाद एक रास्ता इधर ज़्यादा चाबुक वाले बाबा के मज़ार पे। तो अब हम वही जाने वाले हैं। वहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा पहुँचने में, वो सामने ही मज़ार है। ये रास्ता जहाँ से हम सीधे आए हैं, तो यहाँ से हम जाएंगे चाबुक वाले बाबा के, दादी अम्मा का मज़ार ये रहा पीछे। और ये लास्ट मज़ार यहाँ पर रोज़ा बना है, चाबुक वाले बाबा का रोज़ा है ये। और यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग आते हैं। इस तरीके जंगल के बीच में बना है।